डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति के अंदर 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। जो अंक होते हैं जिन्हें डिजिट बोलते हैं, ये दो तरह की डिजिट होती है। एक डिजिट होती है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर जो है वो हमें प्रकृति से मिले हैं। क्या है? वो हमें प्रकृति से मिले हैं, इसलिए हम इन नंबरों को नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और जीरो की खोज भारतीय ने की, और जब जीरो को मिलाते हैं तो इन नंबरों का क्या हो जाता है? रूप बढ़ जाता है। तो इन नंबरों को बोलते हैं हम होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। जो संख्या पूर्ण बनती है वो जीरो को मिला के बनती है। जीरो का स्वयं का मान नहीं होता, परंतु जिस संख्या के साथ भी जोड़ते हैं उसके मान को बढ़ा देती है। जीरो का स्वयं का मान नहीं होता, परंतु जिसके साथ भी मिल जाती है उसके मान को बढ़ा देती है। तो जीरो को ऐसे समझ लो जैसे वायरस। वायरस जब तक अकेला है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वायरस की अकेले की स्वयं की कोई वैल्यू नहीं है, परंतु वह जैसे ही वो सजीव के संपर्क में आता है खुद सजीव हो जाता है। क्या हो जाता है? खुद सजीव हो जाता है, और फिर उसे रोगग्रस्त कर देता है। इन होल नंबरों को मिलाकर अगर हम कोई संख्या बनाएं, कोई नंबर बनाएं, होल नंबरों को मिलाकर अगर हम कोई एक संख्या बना लेते हैं, ये एक संख्या है। इस संख्या में जो पहला अंक होता है उसको बोलते हैं हम इकाई का अंक, दूसरे को बोलते हैं दहाई का अंक, तीसरे को बोलते हैं सैकड़ा, चौथे को बोलते हैं हजार, अगले को बोलेंगे 10,000, और अगले को बोलेंगे लाख। और जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। हमें लगभग अरब खरब तक याद होते हैं, उसके बाद नंबर हमें पता नहीं होते, क्योंकि जितने हमारे यूज में आते हैं उतने हम याद रखते हैं। तो इससे एक बात समझ में आता है, जिन चीजों की वैल्यू होती है, यूज होता है, जिन चीजों का यूज होता है उनकी वैल्यू होती है, और जिनकी यूज नहीं होता उनकी वैल्यू भी कुछ नहीं होती। चाहे सोना ही कोना हो, हमारे लिए क्या है? फिर मट्टी है नहीं है? हाँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें ढाई का अंक कितना है, तो ढाई का अंक कितना है? 6। इकाई का अंक 5, और सैकड़े का? हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। इकाई का अंक इसमें 5 है, ढाई का अंक इसमें 60 है, इकाई सैकड़े का अंक इसमें 700 है, हजार का 8,000 है, 10,000 का 20,000 है, लाख का 1,00,000 है। हाँ, अब इसी नंबर को अगर मैं रख लूं तो 1 2
8 7 6 5। कोई आपसे पूछे कि बताओ इसमें सैकड़े का अंक कितना है, तो आप सैकड़े का अंक बोलोगे 700 है जो, ठीक है। अगर कोई पूछे 10,000 का अंक कितना है तो 10,000। अब इन अंकों की जो ये संख्या है इसकी दो वैल्यू होती है, जो ये संख्या है इसकी दो वैल्यू होती है। इस संख्या की दो वैल्यू कौन कौन सी हैं? एक तो इसकी फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं अंकीय मान, एक होती है इसके प्लेस वैल्यू जिसे बोलते हैं स्थानीय मान। ये छोटे छोटे से सवाल में पेपर में आते हैं। जैसे अभी मैं आपको पूछ रहा था ना, जैसे मैं वो सोच रहा था मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सवाल पूछ लेता है ऐसे करके 3 और 5। अब आपसे पूछ रहा है बताओ इसमें कोटि कौन सी है? कोटि कौन है? कौन सा नंबर कोटि है? कौन सा नंबर भुज है? पर इतना सही सवाल पूछ लेगा। हाँ तो जब पढ़ाया था जब ही तो। अब इसको ये पूछ लेगा बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आती है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? तो ये इतने नॉर्मल सा सवाल है जो आपसे पूछ लिया। तो ये इसमें जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये इसमें वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो होता है उसको बोलते हैं हम भुज, और जो वाई एक्सिस होता है उसको बोलते हैं हम कोटि। भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा और कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये जो दो बिंदु है एक्स वाई होते हैं। अब इतनी बात अगर आपको पता चल गई, अब अगला सवाल कभी पूछने लग जाए कि 5 और 8 में बताओ भुज कौन सा है? 5। कोटि कौन सा है? 8। बात खत्म, इतना सही सवाल था। तो अगर ये हमने पढ़ रखे तो अभी तो बता पाएंगे, नहीं पढ़ रखे तो कहां से बता पाएंगे। अब ये पूछने लग जाए कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? तो दोनों वैल्यू प्लस की हैं पहले क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछने लग जाए कि माइनस के 5 और 8 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर पूछने लगे माइनस के 2 और माइनस के 3, तीसरे में। अब जिसको पता है वही तो बता पाएगा, अब ना पता तो वो तो भूल जाएगा भैया क्या करूं इस बारे में। तो वैसे ही हमारा नंबर सिस्टम है, थोड़ा सा बस। अब क्या अनुज को आ जाने तो मैं सोच रहा हूं अनुज पे पढ़वा देंगे अंकगणित, मैं पढ़वाऊंगा एडवांस। 10 बजे से क्लास कर लेंगे। हाँ अनुज आ जाएगा अभी 2-4 दिन में। उसकी मम्मी जो ना उसे थोड़ा मोटा करने के चक्कर में लग रही है कि जी हमारा लड़का कमजोर हो गया। ऐसे गाय कर, भैंस का, दोनों कर, बकरी का, तीनों दूध पिलाओ। कमजोर हो जाएगा फिर आगे कैसे? रनिंग तो वहां भी कर रहा है। तुम कितने भी मोटे हो जाना, कितने भी ठीक ठाक हो जाना, तुम अपने आप को भी खुद को लगने लगे ना कि मेरा वजन ज्यादा हो गया है, आपकी मम्मा जब भी ये कहेगी कि ना कमजोर हो रहा। माँ के लिए बच्चे कभी भी मोटे नहीं होते, उन्हें दुर्बल ही लगते हैं कि हाँ मेरा लाल कैसा हो रहा हो, पी लो। है नहीं है? चाहे कितनी बिरयानी खवा लो। है निशा? किसने बनाई? बनाई किसने थी? तेरे पे आती है? ओए हाय। तो हमें तो भिजवा दी, अम्मा अम्मा को भिजवाई देने बस। हाँ एक टिफिन और ले जा। इसकी मम्मी लेके आई जब तक हमने खाना खा लिया था। अम्मा ओहो। अब देखो 5 की आपसे कोई
स्थानीय मान पूछे तो 5 का स्थान मान है 5, 6 का स्थानीय मान है 6 और उसके जितने आगे अंक है उतनी 0, 7 का स्थानीय मान 7, जितने उसके आगे अंक है उतनी 0, 8 का स्थानीय मान, एक तो 8 लिखेंगे और जितने उसके आगे अंक है उतनी 0, 2 लिखेंगे और जितने उसके आगे नंबर है उतनी 0, 1 जितने उसके आगे नंबर है उतनी 0। अब आपसे पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 20, 10 का, 1 लाख। ठीक है, ये होते स्थानीय मान, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब इसी नंबर की एक फेस वैल्यू भी है, जैसे सबकी एक फेस वैल्यू होती है। हमारी कम है, पिताजी की ज्यादा है। अब बेरोजगार की और भी कम है। अगर बेरोजगार बंदा किसी के पास जाएगा, पिताजी ने 10,000 रुपए मंगाए, तो आपके फेस की वैल्यू के अनुसार देगा नहीं। और आपकी जॉब लगी हुई है, सरकारी नौकरी है, और आपके पिताजी ने नहीं मंगाए, और आप जाके कहो रिश्तेदारी में पापा ने 10,000 रुपए मंगाए हैं, क्या बोला ठीक है ले लीजा, फोन करके नहीं पूछेगा। तो ये होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब आपके अंकीय मान कितना है, आपकी फेस की वैल्यू कितनी है, आपकी साख कितनी है। तो सरकारी नौकरी की साख है, और जब से कोरोना आया है उसने और बढ़ा दी है। सबको कैसा दामाद चाहिए, सरकारी। बेचारा प्राइवेट वाला 1 लाख में कमा रहा है, सरकारी वाला 40,000 कमा रहा है, तो 40,000 वाले का ब्याह हो जाएगा, 1 लाख वाले का नहीं होगा। कि इसकी कब छूट जा, कोरोना आ जा। अरे अब का रोज ही कोरोना आ रहा है। तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा 5, 6, 8, 9, 7, ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें अंकीय मान बताने, आपको अंकीय मान यानी फेस वैल्यू बतानी है। तो 5 की फेस वैल्यू 5, क्या 5 6 हो सकता है? 5 ही रहेगा। क्या 6 रहेगा? 8 रहेगा, 9 रहेगा, और 7 रहेगा। तो ये मान कभी भी इनके चेंज नहीं होंगे। तो इनकी ये फेस वैल्यू है, जितने दिख रहे हैं उतना ही नंबर इनका क्या होता है, फेस वैल्यू होती है। अब एक सवाल मैं आपसे लिख रहा हूं कि सवाल लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखोगे, निम्नलिखित संख्या में किस अंक की किस अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान समान है। लिख दी संख्या। अब ये संख्या है 1876324। 4 का स्थानीय मान 4 और इसका अंकीय मान भी, तो दोनों समान है। अब अगर 2 का स्थानीय मान देखें तो 20 और अंकीय मान 2। 3 का 300 और 3, क्या ये सेम है या सेम है? ये सेम है। ये क्या है? सेम है। तो संख्या का जो अंतिम इकाई का अंक होता है वो संख्या की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू उसका क्या होता है? इक्वल होता है, समान होता है। आई बात समझ में? अगला सवाल देखो कि 8, 7, 6, 5, 4, 2 में किस अंक के स्थानीय मान और अंकीय मान समान है? कितना मोहित? 2 का स्थानीय मान और अंकीय मान 2 ही है, बाकी सब में क्या हो जाएगा? अगर इसी सवाल में ये पूछे
कि 8 के अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो 8 का स्थानीय मान कितना है? 80,000 है? 80,000 8 लाख 8 लाख। 8 का जो स्थानीय मान है वो है जी 8 लाख और -8 कितना बचा? 7,99,992। ये अंतर है। तो सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, सवाल गुणनफल भी पूछ सकता है, सवाल भागफल भी पूछ सकता है, सवाल HCF भी पूछ सकता है, सवाल LCM भी पूछ सकता है कि 8 के स्थानीय मान और अंकीय मान का LCM बताओ क्या होगा। ठीक है।